जो अब देखा जाए मैट्रिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान दिया जाए, ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन जो है इफ a इक्वल टू cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा दिया हुआ है, प्रूफ दैट a के पावर n इक्वल टू cos n थीटा sin n थीटा माइनस sin n थीटा और cos n थीटा वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये सवाल देखिए 2004 में, 2005 में, 2006 में, ये पहले तो बुक से इसीलिए दिया गया है, ये आगे भी कई बार रिपीट किया गया है। ठीक है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे एक और सवाल बनाएंगे आप लोग को। ये सवाल आपके मैट्रिक्स के दिमाग से नहीं बनेगा, इसमें चाहिए क्लास 11 का कॉन्सेप्ट। वो चैप्टर है मैथमेटिकल इंडक्शन, आप लोग पढ़े थे। अब देखिए यहाँ वही पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे उसी से प्रूफ करेंगे। ओके, लिख लेंगे क्या, बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल बनेगा। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वी है। अब देखिए, ठीक है, देखो सारे बच्चे यहां ध्यान दें, करना कुछ नहीं इसमें। पहले करना है क्या, पुटिंग n इक्वल टू 1 पुट करना है। पहले कीजिएगा, पहले तो क्या कीजिए, a को लिखिएगा। यहाँ पर मेरे पास स्पेस कम इसलिए नहीं लिखे, यहाँ a को लिख लीजिएगा, तब n इक्वल टू 1 पुट कीजिएगा। तो वी हैव कितना हो जाएगा, a इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर cos a के पावर 1 है यहाँ पर। ठीक है, ये पहले लिखिएगा, वी हैव a लिखिएगा पहले, ये a का पावर n लिख लीजिएगा पहले, और लिखने के बाद a n इक्वल टू 1 पुट कीजिएगा। तो ये करना कितना हो जाएगा, ये 1 इंटू थीटा हो जाएगा, साइन इंटू 1 थीटा हो जाएगा। ठीक है, हाँ, साइन इंटू 1 थीटा, फिर माइनस साइन इंटू 1 थीटा, जो भी है उसमें मतलब नहीं है। अब यहाँ पर cos इंटू 1 थीटा हो गया ना। डियर फॉर a का पावर 1 कितना आ गया, cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा, और लिखना कुछ नहीं है, विच इज ट्रू, ऐसे लिखिएगा, द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। हो गया। अब क्या कहना है, फिर पुटिंग n इक्वल टू k मतलब कोई भी नंबर, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी नेचुरल नंबर। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये a के पावर k, तो यहाँ क्या जाएगा, यहाँ जाए n है, वहां क्या जाएगा cos k, cos k थीटा sin k थीटा माइनस sin k थीटा cos k थीटा। ये हो गया, a के पावर k हो गया। अब आपको प्रूफ क्या करना है, n इक्वल टू k प्लस 1 प्रूफ करना है, ठीक है ना। नाउ यहां से मिटाते हैं इसको, ठीक है ना, यहां लिखते हैं। नाउ वी सेल प्रूफ, ये लिखिएगा, वी सेल प्रूफ, PRO प्रूफ फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। वी सेल प्रूफ द रिजल्ट फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। लीजिएगा, इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर द रिजल्ट इज ऑल्सो, यहाँ सेम ये चीज है ना, ये फिर से यहाँ लिखना है। ओके, बस यहाँ k n इक्वल टू k रहेगा, लिख लीजिए इतना। और नाउ वी शैल प्रूफ द रिजल्ट फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, ये प्रूफ करना है। आप ये पुट कीजिए पहले, यहाँ n और k प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, cos k प्लस 1 थीटा, जहां जहां n है वहां k प्लस 1, जहां जहां n है वहां k प्लस 1, यहाँ क्या जाएगा sin k प्लस 1 थीटा माइनस sin k प्लस 1 थीटा cos k प्लस 1 थीटा। इतना हो गया। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेके और राइट ला देना है, हैंड्स प्रूफ हो जाएगा। अपना लेफ्ट हैंड साइड लाया जाए, ठीक है ना, राइट हैंड साइड लाया जाए, ठीक है ना। फिर निकालते हैं हम, अब यहां से निकालते हैं, तो यहां लिखेंगे क्या, LHS, इसके नीचे लिख रहे हैं हम, ठीक है ना, यहाँ पर LHS क्या है, a के पावर k प्लस 1। इसका मतलब क्या होता है,
ए, इसको लिख सकते हैं ऐसे हम लोग, a इंटू ए के पावर के, क्यों देखो बेस बराबर है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, बात तो की पड़ा। इसको लिख सकते हैं ना, ए के सॉल्व को a इंटू ए के पावर के, इसका मतलब यही ना होता है, इतना लिख दिए और a का वैल्यू ये पुट कर देंगे और k का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, बस काम खत्म। a का वैल्यू पुट कर देंगे, क्या था यहाँ पर कोस, अब निकाले यहाँ पर, यहाँ निकाले थे क्या था, कोस थीटा था, यहाँ दिया हुआ भी है साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, ए के पावर के में क्या है कोस के थीटा साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा कोस के थीटा, ओके। इसको निकालते हैं, आगे रखा जाए। अभी क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना आता ही आप लोगों को। क्या था पहले ऑर्डर देखिए, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर, ठीक है। ये मल्टीप्लाई इसमें होगा कोस थीटा कोस के थीटा, ये मल्टीप्लाई इसमें होगा माइनस, ये प्लस यहाँ होता है, लेकिन ये मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा साइन थीटा और मल्टीप्लाई माइनस साइन के थीटा, ये माइनस आगे कर देते, कोई दिक्कत नहीं। और आप लोग समझदार हो गए हैं, देखो फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर कोस थीटा साइन के थीटा, चाहे पहले साइन लिखिए, पहले साइन के थीटा कोस थीटा, फिर ये प्लस साइन थीटा और कोस लिख दिए, ये हो गया। अब देखिए, अब ये मल्टीप्लाई इसमें कितना लगेगा माइनस साइन थीटा कोस के थीटा, अब ये मल्टीप्लाई कहाँ होगा, इसमें होगा माइनस साइन के थीटा और कोस थीटा, अब ये मल्टीप्लाई इसमें जाएगा तो माइनस साइन के थीटा और साइन थीटा, ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस कोस थीटा और कोस के थीटा। देखिए ये मल्टीप्लाई ठीक से कीजिएगा, ये हमेशा कंफ्यूजन होता है। आप लोग तो ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, अच्छे मास्टर लोग भी कंफ्यूज होता है इसमें, ठीक है ना, थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसको ऐसे अरेंज कर लीजिए, ये कोस ए कोस बी माइनस साइन साइन बी है, इसको अरेंज ऐसे करिएगा, कोस थीटा कोस के थीटा, वो आप कर लीजिएगा, ठीक है, अरेंज कर लीजिएगा। अरेंज करके देखिए कितना हो गया, कोस ए कोस बी माइनस साइन साइन बी, तो कितना हो गया कोस ए प्लस बी, ए के बदले में थीटा और प्लस बी के बदले में के थीटा, यहाँ साइन ए कोस बी और साइन बी कोस ए, तो कितना लगेगा साइन ए प्लस बी, ए थीटा मान लीजिए या कुछ मान लीजिए, के थीटा हो गया प्लस थीटा हो गया, ओके। यहाँ पे से लिख दीजिए कोस, पहले एक्सप्रेशन कर लिखिए थीटा प्लस 1 थीटा, ओके। वो आप कर सकते हैं, एक स्टेप कर लीजिएगा, हम जल्दी कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ क्या जाएगा, ये माइनस कॉमन निकाल दिए, ठीक है, साइन ए कोस बी कोस साइन बी, तो कितना जाएगा यहाँ पर, फिर वही साइन के थीटा प्लस थीटा, ओके, माइनस कॉमन निकाल दिए। और यहाँ क्या, तो ये आई कोस ए कोस बी माइनस साइन साइन बी, फिर क्या करें कोस ए प्लस बी, ओके। ये हो गया, क्लियर हो गया। अब ये क्या जाएगा, ये देखिए तो इसमें से कॉमन निकल जाएगा, थीटा कॉमन निकल गया, क्या जाएगा के प्लस 1 थीटा, लिख सकते हैं इसको ना, साइन के प्लस 1 लिख सकते हैं ना, माइनस साइन के प्लस 1 थीटा और ये कोस के प्लस 1 थीटा, ये हो गया। अब देखो तो ये चीज राइट हैंड साइड आ गया, इसका आ गया यहाँ ना, देयरफॉर लिख देंगे इक्वल टू, यहाँ लिख देंगे राइट हैंड साइड, देयरफॉर द गिवन रिजल्ट is also true for n equal to k plus 1, बस hence proof, ठीक है ना। देखो बच्चों, ये सवाल का आंसर है बुक्स में, चाहे और भी टीचर आपको तरीके से बताएंगे, वो लोग एक अलग तरीके बताएंगे, समझ में आएगा नहीं। हाँ, इतना का तो रट सकते हैं, लेकिन हम जो बता रहे हैं एकदम क्लियर तरीका। हमने क्लास 11th में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंडक्शन चैप्टर ऐसे ही पढ़ाया था, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड लीजिए और राइट प्रूफ कर लीजिए, बहुत आसान तरीके से, भूलने का कोई तरीका है ही नहीं। तो वो क्या होता है ना, आपको याद करना पड़ता है, और एग्जाम के लिए याद कीजिएगा तो फिर कहीं भूल जाइएगा तो बस गया।
याद करके गए, कोई दोस्त बोल दिया क्या दोस्त क्या हाल है, बस टच किया भूल जाएंगे फिर, इसीलिए माइंड में रखिए, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो बच्चों, अब ये सवाल देखिए, ये भी सवाल एनसीईआरटी के सवाल है और बोर्ड सवाल इंपोर्टेंट सवाल है, ये भी सवाल आपको बोर्ड में कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान देंगे बात को, करना क्या है इसमें, फिर से वही ए दिया हुआ है तो फिर लिखेंगे वही सब, बाय यूजिंग मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्स, वो लिख लेंगे। लिखने के बाद यहाँ पर ए के पावर एन लिख लेंगे क्या है, कि इसको उतार देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, क्या पुटिंग n इक्वल टू 1, तो फिर therefore क्या हो जाएगा a इक्वल टू 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 के जहाँ n है वहां क्या 1 माइनस 1, 3 1 माइनस 1, 3 1 माइनस 1, ओके। देखिए ऐसे पुट करेंगे, पुट करते करते पुट करते जैसा आ जाएगा, उसके बाद देखिए 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, सबका 0 आ गया, 3 की पावर 0 क्या हो गया 1, अब 0 हो गया 1 हो गया, और ये इतना आ गया, ठीक है ना। देखो ये a इक्वल आ गया ना, ये लिखेंगे therefore the above result is true for n equal to 1। नेक्स्ट देखें, ओके देखा जाए। अब जब फिर क्या करेंगे, पुटिंग n इक्वल टू k करेंगे, और जब k करेंगे तो वहां जहां जहां n है वहां क्या करेंगे k पुट करेंगे, पुट हो गया। और ये करने के बाद लिख देंगे द रिजल्ट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k, लिख दिए, लिख देंगे पूरा। उसके बाद क्या करेंगे, आप लिखेंगे क्या, वी सेल प्रूफ, हम लोग प्रूफ करना है, वी सेल प्रूफ द गिवन रिजल्ट एबव रिजल्ट फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, इसे प्रूफ करना है। अब पहले पुट कर लीजिए a इक्वल टू k प्लस 1, जहां जहां k है वहां क्या हो जाएगा, जहां जहां n है वहां k प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा k प्लस 1 और ये माइनस 1 है, 3 k प्लस 1 माइनस 1, ठीक है ना। देखिए बच्चों, जब ये पुट करते रहेंगे हम लोग ऐसे, तो ये सब ऐसे पुट हो गया, जहां जहां k है वहां k प्लस 1 पुट कर दिए। पुट करने के बाद ये देखना है, देखिए ये ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस और माइनस 1 कट के सब क्या खाली k बचेगा यहाँ पर, तो ये कितना बचेगा, ये लिख दिए, कितना बचेगा k बचेगा, 1 प्लस और माइनस कट गया, ये आपका a k प्लस 1 हो गया। ये लेफ्ट, इसको प्रूफ करना है आपको, ठीक है ना। और ये लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, करना क्या है, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेना है। लेफ्ट साइड में क्या है, यहाँ पर a k प्लस 1 है, तो इसे करेंगे क्या, a इंटू a के पावर k, बस a और k को पहले पुट करना है, पुट करके ये ला देना है, अपने आप हैंड प्रूफ हो जाएगा, तो किया जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो इसको पुट करें, ठीक है ना, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इसी चीज को हम यहाँ लिखते हैं मिटकार कर, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू a k प्लस 1 इक्वल टू a इंटू a के पावर k, तो यहाँ क्या होगा, a के पावर k यहाँ दिया हुआ है, और इंटू क्या करना है, a का वैल्यू क्या है यहाँ पर, ओके, a का वैल्यू 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ओके। अब ध्यान दिए यहाँ पर, आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। इसको आप याद में है ना, हैंस प्रूफ हो जाएगा। अब काटते हैं इसको हम, चलिए, तो ये मल्टीप्लाई इसमें हुआ तो 3 k माइनस 1, फिर प्लस ये मल्टीप्लाई इसमें होगा 3 k माइनस 1, ओके। यहाँ पे एक और k माइनस 1, फिर ये मल्टीप्लाई होगा, ओके। जब इसको ऐसे पुट करेंगे 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे, धीरे धीरे क्या सब ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। आपको देखिएगा, अब देखा जाए इन तीनों को से जोड़ना है, तो ये भी वेरिएबल है, वेरिएबल तीनों जुड़े कैसे होगा, पढ़े थे ना, a के पावर n माइनस j प्लस a के पावर n प्लस a के पावर n, तो कब हो गए 1 2 3, तो 3 a के पावर n, ऐसा होता है ना, ध्यान देना। यहाँ भी क्या हो जाएगा, कितना बढ़िए 1 2 3, तो 3 इंटू क्या 3 k प्लस k माइनस 1, ओके। यहाँ भी क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 k माइनस 1, यहाँ भी कर देगा। अब यहां देखा जाए, अब ये मल्टीप्लाई जब ऐसे होगा सब में 3 इंटू 3 के पावर k माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए तो ये कहीं ना कहीं 3 के पावर क्या है 1 है, सब पे 1 है ना। अब जब ये बेस बराबर है, मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जुड़ेगा, तो 1 प्लस k माइनस 1,
1 1 कट जाएगा तो क्या बचेगा। आप इसको एक स्टेप यहाँ करके दिखा लीजिएगा तब लिखिएगा। मेरे पास स्पेस कम है तो हम डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है ना। तो कितना हो गया 3 पावर k 3 के पावर k 3 के पावर k, ठीक है 3 के पावर k 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 3 के पावर k। आइए देखिए, आप ध्यान दीजिएगा जब वो राइट हैंड साइड था लेफ्ट हैंड साइड का, ये पक्का क्या है राइट हैंड साइड होगा। अब जो लिखे थे अभी इसको पॉज करके देखिएगा, बनाइएगा, बन जाएगा, ठीक है ना। आ गया therefore the given result is also true for k n equal to k plus 1 hence proof। आप ऐसे प्रूफ कीजिएगा। देखिए ये चीजों आपको आसान तरीके से बताया जा रहा है, ठीक है ना। ये इसको बनाइएगा, दोबारा बनाएंगे, सवाल पूछा गया सवाल, हम जो भी सवाल बताएंगे आपको पढ़ाएंगे सब कहीं ना कहीं बोर्ड के लिए इंपोर्टेंट होगा, ध्यान से पढ़िएगा, इधर उधर भटकिएगा नहीं। ओके नेक्स्ट। अब देखो ये सवाल देखो बच्चे, ये सवाल आपको एनसीईआरटी में भी है, आर्ट्स वाले भी है। एनसीईआरटी में सवाल दिया गया है, अच्छा इंपोर्टेंट सवाल ये पूछा है बोर्ड में भी, ठीक है ना। आप सब ध्यान से देखेंगे और हमको लगा कि थोड़ा सवाल इंपोर्टेंट है इसलिए बता दे रहे हैं आप लोग को, ठीक है ना। देखिए एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ, ये फंक्शन है दिया है, ठीक है ना। शो करना है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई शो करना है आपको। क्या सिंपल सा पहले एफ एक्स पहले एफ वाई लिख लीजिए, एफ एक्स यहाँ पर है तो एक्स प्लस वाई क्या होगा तो ये लिख लेते हैं। मतलब जहां जहां एक्स है वहां क्या खाएंगे हम लोग एक्स प्लस वाई खाएंगे, जहां जहां एक्स है वहां पर एक्स प्लस वाई। देखो तो यहाँ कोस एक्स के बदले में एक्स है तो यहाँ एक्स प्लस वाई है तो यहाँ क्या रहेगा एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0 साइन एक्स प्लस वाई कोस एक्स प्लस वाई 0 0 0 1। आपको ये हो गया, ये आपका राइट हैंड साइड है, ये अब क्या है ये आपका राइट हैंड साइड है ना। अब हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे एफ एक्स इंटू एफ वाई। ये सवाल हमने पिछले साल अपने कोचिंग में बताया था बच्चों लोग को ये आसान तरीका से। तो उसमें एक बच्चा था जो दूसरे कोचिंग में पढ़ कर आया था, बोला सर आप तो इतना आसान तरीके से बता दिए, दूसरा कोचिंग में कितना टफ आया था। इसमें थोड़ा ध्यान देंगे चीजों को आसान तरीका। हम क्या करते हैं घर पर बैठ के उसको सोचते हैं ये सवाल जो है कठिन है, तरीका कठिन बनाया जाएगा, लेकिन क्या तरीका ऐसा है कि जो आसान तरीके से बन जाए। अगर मिलता है तो बनाते हैं, रिसर्च करते हैं, आप भी मेरे बातों को फॉलो करेंगे, ठीक है ना। एफ एक्स देखिए, एफ एक्स इक्वल टू वैल्यू पुट किया जाए cos x sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1 इंटू एफ वाई। एफ एक्स तो ये है, एफ वाई क्या होगा जहां एक्स वहां वाई पुट करेंगे cos y माइनस sin y 0 sin y cos y 0 0 0 1। तो अब देखिए एफ वाई ढूंढना नहीं कहां गया, बस यही इनपुट खाली करना है। नेक्स्ट अब क्या करना मल्टीप्लाई तो खाली करना है, इसमें से मल्टीप्लाई किया जाए तो कोस एक्स प्लस कोस ए इंटू कोस वाई, फिर प्लस यहां पर लेके माइनस मल्टीप्लाई माइनस साइन एक्स साइन यहां प्लस आता है, ये माइनस साइन इसीलिए माइनस कर दिया राइट, ये 0 0 हो गया। ओके इससे कुछ मतलब नहीं है। फिर ये मल्टीप्लाई यहां होगा माइनस साइन वाई कोस एक्स, फिर ये मल्टीप्लाई यहां होगा तो माइनस कोस वाई साइन एक्स, फिर ये मल्टीप्लाई यहां होगा तो क्या देगा 0, तो मतलब नहीं है। फिर ये से मल्टीप्लाई हुआ 0, इससे मल्टीप्लाई हुआ 0, तो ये इसमें मल्टीप्लाई हुआ 0, इसमें 0, यहाँ क्या हो गया 0 हो गया। ओके नेक्स्ट ये इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो साइन एक्स कोस वाई साइन एक्स कोस वाई, फिर ये से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस कोस एक्स साइन वाई, इसमें मल्टीप्लाई तो 0, ये प्लस 0, फिर ये से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन वाई साइन एक्स साइन वाई लिखते हैं, फिर ये से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस कोस एक्स कोस वाई, ये होगा 0, फिर ये मल्टीप्लाई इसमें 0, फिर क्या होगा ये हो गया, फिर ये कितना होगा 0। ओके नेक्स्ट ये से मल्टीप्लाई 0, इससे मल्टीप्लाई 0, ये से मल्टीप्लाई तो सॉरी एक मिनट
ध्यान देंगे, ये इसमें 0, ये इसमें 0, ये इसमें 0, 0 हो गया। अब यहाँ देखो, ये इसमें मल्टीप्लाई हुआ 0 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हुआ 0 हो जाएगा, ये इसमें 0, फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर क्या होगा, ये 0 इसमें 0 इसमें, ये 1 into 1 यहाँ 1। तो अब जब इसको देखिएगा इसको आगे, ठीक है ना, बनाइएगा, जब cos A cos B माइनस sin A sin B, तो क्या हो जाएगा, ये cos A प्लस B, तो x प्लस y। यहाँ पर माइनस कॉमन निकल जाएगा, तो sin A sin B cos A cos B माइनस sin x प्लस y। यहाँ पर sin A cos B cos A sin B, मतलब इसी से वही sin A प्लस B। यहाँ पर क्या देगा माइनस, यहाँ पर क्या है cos A cos B sin A sin माइनस sin A sin B, cos A प्लस B। इसको करना कुछ नहीं, इसको अरेंज कर देना, एक स्टेप करके डायरेक्ट लिखना है। ये क्या हो गया आपका राइट हैंड साइड आ गया, मतलब कि ये fx प्लस वाई आ गया ना, एकदम सुंदर से हैंस प्रूफ। ओके नेक्स्ट देखिए, सॉरी बच्चे यहाँ पर 0 0 बच गया। ओके 0 0 यहाँ 1 बच गया। इस तरह सिंपल मिस्टेक आप लोग माफ करेंगे। ओके नेक्स्ट, ये बच्चों आप लोग होमवर्क रहेगा, ठीक है ना। इफ a इक्वल टू ये दिया हुआ है और शो करना कि a स्क्वायर इतना आएगा, मतलब a स्क्वायर मतलब a इंटू a करना है। ये हम बहुत मल्टीप्लाई करें साइन अल्फा कोस अल्फा साइन एस कोस, एक बार आप आके दिखाइए और शो कर लीजिए। ओके एक चीज और ध्यान देंगे, एक आपको एक चीज बताना है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर जो है ये गलत है। कहाँ पर? मैट्रिक्स में, ठीक है ना, ये गलती है। क्योंकि देखो, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ना ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर आएगा, हम दोनों जोड़ देते हैं। बताए थे हम कि मैट्रिक्स में ए बी इक्वल टू बी ए नहीं होता है, ठीक है, इसलिए जोड़ेंगे नहीं। तो मैट्रिक्स में इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। इसको नोट करेंगे। एक और बात ध्यान देंगे, ये बराबर कब होता है आपको आगे बताएंगे, ठीक है ना। एक जगह बराबर होता है, ये मैट्रिक्स में हर जगह बराबर नहीं होता है, एक जगह होता है, आगे बताएंगे। नेक्स्ट, अब होमवर्क है, ठीक है ना, मन से पढ़ाई करें, होमवर्क करें। हम मिलेंगे अब अगले वीडियो में। बाय।